हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोरल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत सफर संविधान को पढ़ रहे हैं और इस सेशन में हम लोग आपातकाल को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। पिछले वीडियो में आपातकाल का 1 सेशन है, ये दूसरा सेशन होगा। थोड़ा लेट है लेकिन उसमें वो नहीं है, थोड़ा कुछ जान रहे हैं, ज़िंदगी है, चलती रहती है। तो दूसरा सेशन है आपका और इसे हम लोग पढ़ेंगे राज्य के अंदर जो आपातकाल लगता है, किस आधार पर कैसे लगता है, इसके बारे में क्या क्या डिटेल हो सकते हैं, इनकी सही बातों को हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपातकाल के समय कौन कौन से जो आपके अधिकार हैं समाप्त हो जाते हैं। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल पढ़े थे, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत किस किस प्रकार की बातें हैं, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल को हम लोग 352 के अंतर्गत रखे थे, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत इसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग में जो आपका इमरजेंसी लगता था, शुरुआत में 30 दिन के लिए लगता था, पूरे देश के अंदर लगता था इमरजेंसी। अगर उसके इमरजेंसी को बढ़ाना है, आपातकाल को बढ़ाना है, तब आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में 2/3 बहुमत से आपको पारित कराना पड़ता था। तब अगले 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते थे। लेकिन राज्य के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है, लेकिन आप अनंत काल नहीं बढ़ा सकते हैं, उसमें अनंत काल तक बढ़ा सकते थे। देखिए, किसी भी राज्य के अंदर आपातकाल की अगर बात हो तो कब आपातकाल लग सकता है उसको पहले देख लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 355 ये कहता है कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। भाई, संविधान है मेरे देश के अंदर और हमारे देश के अंदर संविधान को उल्लंघन जहाँ भी होगा वहाँ आपातकाल लगेगा, ठीक। तो 355 ये कहता है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन होगा, वहाँ संविधान के अनुसार कानून नहीं चलेगा, तो वहाँ पर क्या होगी, इमरजेंसी लग सकती है। 355 ये कहता है कि उस राज्य के अंदर ऐसा ऐसा कानून होना चाहिए जिसको राज्य को मानना चाहिए। अगर वो तोड़ता है, जैसे अगर राज्य के अंदर कोई भी सरकार बनाती हो और उसका बहुमत ना हो, है ना, कोई भी सरकार बना उसका बहुमत ना हो मिला, उस कंडीशन में भी वहाँ की सरकार गिर सकती है ना। दूसरी, वहाँ अशांत माहौल रहता हो, हमेशा दंगा फसाद होता हो, तो उस कंडीशन में भी उस राज्य के अंदर आपका स्टेट इमरजेंसी अर्थात राज्य आपातकाल लग सकता है। जी कंडीशन हो गया कि किसी राज्य के अंदर कब कब किस कंडीशन में आपातकाल लग सकता है, ठीक है। आपातकाल लग भी गया उस राज्य में, तो अब कार्य क्या होता है। अनुच्छेद 365 कहता है अगर इमरजेंसी लग रहा है तो मेरी कुछ बातें होती हैं, अगर आप नहीं मानेंगे आपको किसी भी हालत में 365 के नियम को मानना पड़ेगा। यह केंद्र सरकार का कुछ विशेष नियम है जो हर एक राज्य को हर एक कंडीशन में मानना होता है। अगर आप उसका भी विरोध करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपके राज्य के अंदर इमरजेंसी लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि नोटबंदी हुआ, नोटबंदी अगर केंद्र सरकार चेंज करता है, मोनेटाइजेशन करता है, नोट का चेंजिंग करता है, तो इसका कोई भी राज्य विरोध नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा राज्य कहता है कि मैं पुरनके गांधी चलिए हमारे में, नए का नोट मैं नहीं स्वीकार करूँगा, अब वहाँ वो राज्य क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 365 का विरोध कर रहा है। अब उस आधार पर केंद्र सरकार वहाँ चाहे तो वहाँ की सरकार को हटा सकती है, वहाँ स्टेट इमरजेंसी ला सकती है, वहाँ पर केंद्र का अधिकार हो सकता है। केंद्र सरकार, जहाँ केंद्र सरकार का अधिकार होगा अर्थात वहाँ इमरजेंसी लग गया। तो कुछ अधिकार होते हैं जो विशेष अधिकार होते हैं, उसको राज्य को हर एक हाल में मानना ही पड़ता है। जब राज्य के अंदर कोई भी राज्य अनुच्छेद 365 का उल्लंघन करता है, वहाँ के राज्य को हटा दिया जाता है, वहाँ राज्य सरकार को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको ही हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। जिस राज्य में वहाँ की सरकारें न हो, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार के अंदर इस समय नीतीश की सरकार चल रही है, अगर हम इनके सरकार को हटा दें और अन्य कोई सरकार न हो, तो भाई कोई भी राज्य बिना सरकार के नहीं चलेगा। उस टाइम इस देश के इस राज्य के अंदर, बिहार राज्य के अंदर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है और उस टाइम देश के अंदर केंद्र सरकार का सारा व्यवस्थाएँ हो जाती हैं और राज्यपाल के हाथ में टोटल पावर चला आता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य के अंदर एक केंद्र सरकार का एक बड़ा अधिकारी बैठा है जिसको राज्यपाल कहते हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं, राज्य की सारी व्यवस्थाओं को, सारा ब्यौरा को वहाँ बताएगा। वो देख रहा है यहाँ क्या क्या हो रहा है। जब देख रहा है, जब उसने देखा कि संविधान की टोटल हदों को पार कर दिया गया, टोटल कानून को तोड़ दिया गया, तब राज्यपाल को नहीं रहा गया। अब इसने यहाँ की सूचना को, जैसे कि पूरे राज्य के अंदर बहुत ज़बरदस्त दंगा फैल गया है, अराजकता फैल गया हो, अब क्या करेगा, यहाँ की जो राज्यपाल है सूचना देंगे राष्ट्रपति को। ये इमरजेंसी राज्यपाल डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। अब इमरजेंसी लगता है कैसे स्टेट के अंदर, ये देखिएगा। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, जो राज्यपाल होंगे
डायरेक्ट सूचना देंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधित्व राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, ठीक ना। अब ये राज्यपाल सूचना देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सूचना देने का मतलब हो गया कि आप जो भी मंत्रिमंडल है उसको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट संसद से जुड़ा होता है ना, और वो डायरेक्ट सूचना देता है मंत्रिमंडल को। जितने भी केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल बैठे हैं, मंत्रिमंडल जैसे केंद्र में जिसकी सरकार हो, जैसे इस समय मान लो मोदी की सरकार है, तो जितने मंत्री हैं मोदी के पास, सारे एकाएक वहाँ पर ये जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी स्थिति हैं राज्य की, वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ पर ये देखिए, जो राज्यपाल है फ़ोन करके नहीं कहेगा, लिखित तौर पर देगा। और आप जान लीजिए कि सरकारी काम जितना भी होता है सब लिखित तौर पर होता है। हितियों काम होगा नोटिस के लिए जारी किया जाता है कि ये लिखित तौर है, पूरा प्रमाणित के साथ। तो राज्यपाल भी लिखित तौर पर पूरा बयान देते हैं कि हमारे राज्य के अंदर ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो राष्ट्रपाल भी जो भी राष्ट्रपति हैं मंत्रिमंडल को सूचनाएं सारा देंगे, और मंत्रिमंडल उस पर विचार विमर्श करेगी। और विचार विमर्श करेगी कि क्या उस राज्य के अंदर शासन व्यवस्था को हटा देना चाहिए, क्या उस राज्य के अंदर सरकार को गिरा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मंत्रिमंडल पूरा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे गुजरात में जब कांड हुआ था, उससे मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी। जब वहाँ पर ज़बरदस्त दंगा हुआ था तो वहाँ राष्ट्रपति द्वारा बात कही गई, तब अटल जी ने डायरेक्ट निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ के राज्य की सरकार को ही हटा देंगे, गिरा देंगे सरकार को। तब उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, बोले थे कि नहीं ऐसा मत करिए, अगर हर एक राज्य में इसी प्रकार से दंगे होंगे तो आप किस राज्य का सरकार गिराते रहिएगा। तो आप मना कर दी थी। तो लेकिन पावर है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री को इतना पावर है, वहाँ की सरकार तक को गिरा सकती है। भले ही उस राज्य के अंदर उस केंद्र का सरकार हो चाहे ना हो, उस पार्टी का सरकार हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर पावर है। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी, संविधान का उल्लंघन होगा, वहाँ की डायरेक्ट सरकार को हटा सकती है और वहाँ स्टेट इमरजेंसी लग सकता है। राष्ट्रपति जब सलाह देंगे तो मंत्रिमंडल पूरा अपने आप में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद पूरे एक सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, देखो पूरा इमरजेंसी राष्ट्रपति के लिए, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पर लगेगा। किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल के। जब मंत्रिमंडल का सलाह होगा तब राज्य के अंदर राजकीय आपातकाल जो 365 अनुच्छेद के रखा गया है, पूरे राज्य के अंदर 365 लागू हो जाएगा, और वह पूरा 356 लागू हो जाएगा, और पूरे राज्य के अंदर स्टेट इमरजेंसी घोषित हो गया। अब वहाँ पर केंद्र का शासन होगा। और स्टेट इमरजेंसी में अधिकार किसका होता है? तो क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन? नहीं। अब वहाँ राष्ट्रपति द्वारा भले राजकीय आपातकाल लागू किया गया, वहाँ 356 लागू है, लेकिन पूरा का पूरा कार्यभार, पूरा का पूरा वहाँ अधिकार अब राज्यपाल का होगा। इसलिए बोलते हैं कि राज्यपाल शासन भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा था 6 महीना करके, तो वहाँ धारा 370 हटा, राज्यपाल शासन लगा था। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि लागू हो भी गया तो कितने दिन के लिए होगा। अब देखिए, अगर लागू होता है स्टार्टिंग में राज्य के अंदर आपातकाल लागू होगा, शुरुआत में 60 दिन के मतलब कि 2 महीने के लगता है, लेकिन आपको राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन के लिए 1 महीने के लगा था, लेकिन राज्य के अंदर 2 महीने के लिए। और 2 महीने में जब स्थिति सामान्य नहीं होगी, वहाँ की सरकार अपनी बहुमत सिद्ध नहीं करेगी, तब इसको फिर बढ़ाया भी जा सकता है। अब बढ़ाएंगे कैसे, देख लीजिएगा। अब देखिए, राज्यपाल के शासन हो गया 60 दिन तक तो हो गया, लेकिन इसको अगर बढ़ाना है 60 दिन से अधिक करना है, तब इसके लिए संसद का अनुमोदन चाहिए। और संसद के अंदर तो पूरे देश भर के लोग बैठते हैं, है ना। अब यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। यहाँ 2/3 नहीं चाहिए, 66% नहीं चाहिए, यहाँ पर केवल 50% ही चाहिए। और 50% तो आराम से सरकार के पास होता है, वो क्योंकि खुद ही जीता है 51% लेकर। कम से कम सरकार बनाने के लिए 51% चाहिए ना, वोटिंग हो, तभी ना सरकार बनाया है। इसलिए यहाँ पर साधारण बहुमत रखा गया है, 1/2 साधारण बहुमत पारित करिए, और आप 6 महीने के लिए फिर से इमरजेंसी लगा सकते हैं। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। और आपको जो राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाए थे उसमें भी वही है, 30 दिन के बाद जो संसद का अनुमोदन होता है 2/3 बहुमत के बाद, वहाँ भी 6 महीने के लगाता है। वहाँ 6 महीना करके 6 महीने करके अनंत काल तक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 6 महीना करके अनंत काल तक नहीं लगेंगे, यहाँ मात्र 3 साल तक अधिकतम लगा सकते हैं। अब 3 साल तक हो सीमा समाप्त, है ना। 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप उसमें 6 महीना करके अनंत काल तक लगा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। इसका ये अंतर है। तो आप समझ गए ना कि राज्य के अंदर इमरजेंसी कितने दिनों के लिए लग सकता है अधिकतम, तो पूछता है अधिकतम 3 साल के लिए लग सकता है। और आपको राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल के लिए लग सकता है, जब तक स्थिति सामान्य न हो तब तक लगाए जा सकते हैं। अगर मान लो राज्य के अंदर आपातकाल लगता है तो किसका पावर समाप्त हो जाता है। अगर राज्य के अंदर आपातकाल लगा है तो पहले CM का पावर समाप्त हो जाएगी, ये CM कोई रहबे नहीं करी। अगर CM में रहता तो आपातकाल लगत,
समाप्त होगा सीएम का पावर। दूसरा, विधानसभा भी समाप्त हो जाएगा। भाई जब उसका मंत्रिय परिषद नहीं है, सरकार नहीं, तो किसका विधानसभा बनेगा? उसी के मंत्री रहेंगे ना। तो यहाँ पर विधानसभा भी समाप्त हो जाएगा, उसका भी पावर सीज हो गया। अब जो बजट पेश हो रहा था कि हर राज्य का कितना विकास हुआ, कितना पैसा अर्निंग हुआ, तो अब जो बजट है राज्य में नहीं पेश होगा, ये केवल संसद में जाके पेश हुई दिल्ली में एक बजट। तो यहाँ बजट भी नहीं पेश कर सकते हैं। सरकार समाप्त होगी, राज्य सरकार समाप्त होकर वहाँ केंद्र का अधिकार हो जाएगा, वहाँ केंद्र सरकार शासन करेगी। लेकिन हाई कोर्ट को बरकरार रखा जाता है। हाई कोर्ट जो होता है ना, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के पावर को समाप्त नहीं किया जा सकता। भाई किसी को न्याय चाहिए तो न्याय देने के लिए बस यही बचता है, इसके पावर को नहीं समाप्त करना। तेज है, काहे नहीं समाप्त? क्योंकि हाई कोर्ट यह केंद्र सरकार का है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भाई निर्णय लेने की जो भी पावर होते हैं, तो हाई कोर्ट को नहीं समाप्त करेगा। कितना भी इमरजेंसी लागू हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समाप्त हो सकता, उसका पावर नहीं समाप्त होगा। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी कितना भी इमरजेंसी लग जाए, हाई कोर्ट का पावर समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो भी मंत्री हैं और उनको वैसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो किसके साथ कहेंगे? जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास। पहले अपने राज्य में जाएंगे, हाई कोर्ट उनका फैसला कर सकता है। तो हाई कोर्ट का समाप्त नहीं होता है। हाँ, अगर पूछें भारत में प्रथम बार इमरजेंसी किस राज्य में लगी थी? पंजाब में, जब दंगा हुआ था, जब भारत पाकिस्तान जा रहे थे उस समय। बताया जाता है कि यहाँ उस समय सबसे ज़्यादा, अभी तक सबसे लंबा यहीं पर लगा था इमरजेंसी, शायद 8 महीने या 11 महीने तक लगा था, समझ सकते हैं, ऐसे करके लगा था यहाँ पर इमरजेंसी। तो आपके इतना ये जो टोटल था, आपको राज्य के अंदर कैसे इमरजेंसी लग सकता है उसके ऊपर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।